मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां कोई स्वास्थ्य सचिव नहीं है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां आधे से ज्यादा स्वास्थ्य महकमा छुट्टी पर है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां पूरा स्वास्थ्य विभाग ही क्वारंटीन में है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां स्वास्थ्य विभाग इतना बीमार है। जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन टू द पावर, यानी सवाल उन लोगों से किए जाएं जो सरकार में है, सत्ता में है, या जिनके हाथ में ताकत है, या जिनकी जिम्मेदारी बनती है। हमारी मेहनतें और आप लोगों की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। दोस्तों, 15 अप्रैल 2020 के जो हमारे न्यूज मैराथन का हम जो प्रोग्राम लाते हैं आपके लिए, पूरा सच, उसके एक एपिसोड में हमने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार से एक सवाल किया था कि आखिर क्यों वो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी आपदा के वक्त में भी मंत्रिमंडल की घोषणा नहीं कर रहे हैं। हमने ये उनसे सवाल पूछा था क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना से के बढ़ते मरीज दिखाई दे रहे हैं और ये मरज बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात में कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर सवाल नहीं कर रहा था, ना कोई सवाल उठा रहा था, ना कोई इस बात पर सवाल उठा रहा था कि आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान साहब अपने जो आईएएस अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमे के जो अधिकारी हैं, जो खुद कोरोना पॉजिटिव थे और उन्होंने जानकारी छुपाई, उन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, उन पर कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि जमात का जिक्र कर देते हैं जब उनसे सवाल किया जाता है। तो हमने इस सवाल को उठाया और हमारी ये कोशिशें रंग लाई, हमारी ये मेहनत रंग लाई, और आप लोगों ने इस वीडियो को 15 अप्रैल वाले उस वीडियो को खूब वायरल किया, जिसका असर ये हुआ कि 16 अप्रैल 2020 को हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल मीडिया ग्रुप आज तक ने उस खबर को उठाया और उस खबर को चलाया। एक बार पहले ये वीडियो देख लीजिए जो हमने 15 अप्रैल को हमारे प्रोग्राम में सवाल उठाया। अब सवाल ये भी उठता है कि ऐसे हालात में मंत्रिमंडल आखिर क्यों ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं ये? अगर ये मंत्रिमंडल डिक्लेयर करते हैं तो लोग अपने काम पर लग जाएंगे। कब तक शिवराज सिंह चौहान साहब अकेले वन मैन आर्मी होकर के लड़ते रहेंगे? ये मेरा उनसे सवाल है, ये हमारा उनसे सवाल है। दोस्तों, ये तो हमारे सवाल थे, और भी हमने इसमें सवाल कई नरेंद्र मोदी साहब से भी सवाल किए थे, केंद्र सरकार से भी सवाल किए थे, और शिवराज सिंह चौहान साहब से सवाल किए थे। आपने वो देखे। अब ये देखिए 16 अप्रैल के कार्यक्रम में आज तक ने शिवराज सिंह चौहान साहब से क्या क्या सवाल किए हैं और क्या सवाल उठाए, क्या मुद्दे उठाए। ये तो गरीबों की बात हुई जिनके हाथ में काम नहीं है और जिनके पेट भूखे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का मुजरिम कौन है? इंदौर, भोपाल की स्थिति भयावह है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शपथ लिए हुए आज 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, कोई स्वास्थ्य सचिव नहीं है। राज्य यानी कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य निदेशालय ठप पड़ा है क्योंकि लगभग 65 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना की चपेट में। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये बात है जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन की दरमियानी तारीख यानी 23 मार्च 2020 की। भोपाल के राजभवन में शिवराज सिंह चौहान शपथ लेते हुए बहुत आनंदित थे। कमलनाथ की सरकार को गिराने के जिस अभियान में वो लगे हुए थे, उसमें उन्हें कामयाबी मिल गई थी। वो इसके आनंद के खुमार में डूबे रहे और कोरोना मध्य प्रदेश को निगलता जा रहा है। पहले शिवराज सिंह चौहान के इंतजाम का कमाल देखिए। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां कोई स्वास्थ्य सचिव नहीं है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां आधे से ज्यादा स्वास्थ्य महकमा छुट्टी पर है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां पूरा स्वास्थ्य विभाग ही क्वारंटीन में है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां स्वास्थ्य विभाग इतना बीमार है। कांग्रेस ने पूछ लिया कोरोना से यह भयानक जंग
कब तक लावारिस तरीके से लड़ते रहेंगे। आज ये गंभीर स्थिति है और हमें सबसे बड़ी चीज तो देखनी है कि हम आज केवल शहरी क्षेत्रों में ये टेस्टिंग हो रही है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी टेस्टिंग हो रही है, हमारे टेस्टिंग के क्या इक्विपमेंट है, हमारी क्या जो रैपिड टेस्टिंग के हुए क्या आ रहे हैं, कितनी कमी है। मध्य प्रदेश में तो 10 लाख में से केवल 10 लाख में से कुछ गिने चुने लोगों का की टेस्टिंग होती है। मेरे ख्याल में 25 या 30 लोगों की टेस्टिंग होती है 10 लाख लोगों में से। शिवराज सत्ता हाथ में आने का आनंद लेते रहे और मध्य प्रदेश कोरोना का कारखाना बनता रहा। पहले उनके सूबे की स्थिति को समझ लीजिए। इंदौर में कोरोना के 544 मामले आ चुके हैं, 37 मौतें हो चुकी हैं। भोपाल में 166 मामले आ चुके हैं और मौतें हो चुकी हैं 5। पूरे मध्य प्रदेश में मामले आए हैं 850 और मौतें हुई हैं 53। लेकिन शिवराज सिंह को फुर्सत नहीं है कि वो एक स्वास्थ्य मंत्री ही बना ले। उन्हें पिछले 23 दिन से याद ही नहीं आई है कि राज्य में एक स्वास्थ्य मंत्री भी होना चाहिए और उनसे खुद हालात संभाले नहीं संभल रहे। हमारे यहाँ जब इकट्ठे पूरे दुनिया में फैल जाती है तो उसको रोकने के लिए कई स्तर पे इसके कदम उठाने पड़ते हैं। तो सबसे डेफिनेटली कोई स्वास्थ्य मंत्री का हो तो डेफिनेटली उसमें फर्क पड़ेगा। कोरोना से जंग में कमाल शिवराज सिंह नहीं कर रहे हैं, कमाल तो उनके पूरे स्वास्थ्य विभाग ने किया है। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग ही कोरोना को लूडो और सांप सीढ़ी का खेल समझता रहा और सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदारी दिखाई है स्वास्थ्य सचिव पल्लवी जैन गोविल ने। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन ने अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री सरकार और पुलिस से छिपाई। इसके बाद भी पल्लवी जैन ने अस्पताल के क्वारंटीन में जाने से मना कर दिया। कोरोना पॉजिटिव आने तक पल्लवी जैन मंत्रालय की बैठकें करती रही और हेल्थ बुलेटिन जारी करती रही। आयुष्मान भारत के सीईओ विजय कुमार खुद पॉजिटिव थे और बैठकें करते रहे। इसके बाद विभाग की एडिशनल डायरेक्टर वीणा सिन्हा को कोरोना ने चपेट में ले लिया। फिर स्वास्थ्य विभाग के एक और आईएएस गिरीश शर्मा भी चपेट में आ गए। भोपाल में मिले 166 कोरोना पॉजिटिव में 65 अकेले स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 4 आईएएस संक्रमित होकर घर बैठे हुए हैं। तो शिवराज सिंह ने मंत्री बनाया नहीं, सचिव खुद घर बैठी हुई है। कई डायरेक्टर और सीईओ जैसे अफसर नहीं है, फोन उठाने वाले कर्मचारी तक नहीं, दफ्तरों पर ताला लटका हुआ है और लड़ रहे हैं कोरोना से। ये जो स्वास्थ्य विभाग में 40-45 के करीब ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज डायरेक्टरेट के जो इन्फेक्ट हुए हैं, निश्चय ही इसमें कुछ चूक तो जरूर हुई है। हालत तो ये है कि अब सरकार को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ट्रैवल हिस्ट्री पता करनी पड़ रही है। सवाल ये भी है कि अगर कनिका कपूर पर जानकारी छिपाने का मुकदमा हो सकता है, जबकि उनकी वजह से किसी को कोरोना हुआ भी नहीं, तो पल्लवी जैन पर क्यों नहीं, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ही कोरोना के भयानक हॉटस्पॉट में बदल दिया। शिवराज सिंह चाहते तो फौरन स्वास्थ्य मंत्री की नियुक्ति कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, लेकिन यह उनकी प्राथमिकता में कहीं नहीं है। वो बिना मंत्री और मंत्रालय के अपने आप को सुपरमैन साबित करने पर आमादा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 23 तारीख से लगातार कोरोना के खिलाफ युद्ध में हम लगे हुए थे और एक औसत फैसला किया पार्टी ने कि फिलहाल इस लड़ाई को जीतना है। मंत्रिमंडल का विस्तार फिर थोड़े दिनों के बाद करेंगे। यही तो सवाल है कि बिना मंत्री के, बिना मंत्रालय के, बिना अधिकारियों के कोरोना से कैसे निपटेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है और मुख्यमंत्री खुद फिलहाल लाशें गिनने में बहुत मसरूफ है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। जी हाँ दोस्तों, मंत्रिमंडल का मुद्दा हमने उठाया और उसके बाद आज तक ने भी इसको मुद्दा बनाया और उसका रंग आप देखिए, उसका जो कहना चाहिए कि एक फल आप देखिए कि आज शिवराज सिंह चौहान साहब ने घोषणा करी है। ऐसी खबरें सूत्रों से हमें मिल रही हैं कि कल यानी कि शनिवार के दिन 18 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की घोषणा हो सकती है। हमने ये सवाल बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था कि जब शिवराज सिंह चौहान साहब ऐसे हालात में
शपथ ले सकते हैं 23 मार्च को, तो क्या वो स्वास्थ्य मंत्री को शपथ नहीं दिला सकते, गृह मंत्री को शपथ नहीं दिला सकते? आखिर क्या वजह है कि वो टास्क फोर्स बनाने में लगे हुए हैं और मंत्रिमंडल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? हमारी ये खबर जो है वो रंग लाई, हमारे सवाल जो है वो रंग लाए, और आज जो है ऐसी हमें खबरें विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही हैं, और आप लोग भी देखेंगे कल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एक बार फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, मीडिया जो होता है वो किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और अगर मीडिया सवाल पूछने के बजाय उन लोगों से जो पावर में है, सरकार में है, सत्ता में है, उन लोगों से सवाल पूछने के बजाय उन लोगों की तरफ से जवाब देने लग जाए, उनका प्रवक्ता बन जाए, तो देश में ये किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बहुत बुरी बात है। मैं फिर से एक बार चेतावनी देना चाहता हूं हमारे देश की मीडिया को कि आप लोग भी सवाल करने वाले बनिए और चौथे स्तंभ को साबित करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।